हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, फाइनली इग्नू ने अब दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनका रीवैल्यूएशन फॉर्म निकाल दिया है, उनका लिंक को एक्टिव कर दिया है। सो रीवैल्यूएशन उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है जिनके मार्क्स कम आए, उनको लगता है कि मार्क्स इससे ज़्यादा आनी चाहिए थी बट उसके मार्क्स कम आए हैं, तो वो अपने पेपर को रीवैल्यूएट करवा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली उनको रिवैल्यूएट के लिए आपका फॉर्म फिल करना पड़ता है, उस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल डालना होता है और डालने के बाद आप इग्नू को अप्लाई करते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट में नंबर कम है, इसको रिवैल्यूएट एक बार कर लीजिए। तो इनके लिए कुछ कंडीशन दे रखे हैं कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक BEV 181, BSHF, FST, ये सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो इसके आप रिवैल्यूएशन नहीं करा सकते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेके या किसी प्रैक्टिकल फाइल का भी रिवैल्यूएशन या वर्क बुक जो होते हैं उनका भी आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते, यहाँ तक कि आप असाइनमेंट का भी रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हैं। ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। इसके अलावा देखिए, रिवैल्यूएशन करना बहुत ही आसान होता है। मैं किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू के कंटिन्यू अपडेट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने की फुल कोशिश करूँगा। देखिए, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कैसे। रिवैल्यूएशन फेल के लिए आपको दो चीज़ होते हैं, एक तो रिवैल्यूएशन करना और एक होता है आंसर स्क्रिप्ट मंगवाना। इट मीन्स जो आपने आंसर लिखे थे एग्ज़ाम में उस आंसर को मंगवाना कि उसमें आपने आपको जो नंबर मिला है वो प्रॉपर मिला है कि नहीं, तो वो चीज़ तो आप दोनों ही करवा सकते हैं। इनके कॉस्ट जो है 750 रुपीज़ रिवैल्यूएशन के होते हैं और आंसर स्क्रिप्ट के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप अपने डिक्लेरेशन को एग्री करेंगे फॉर्म पे जाके, उसके बाद आप दिसंबर 2023 को क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा क्लिक फोन आ जाएगा। इस पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, एनरोलमेंट नंबर, इसके साथ प्रोग्राम कोड डालने हैं। जैसे ही डालेंगे आपका डिटेल खुल जाएगा वहाँ पे कि आपको क्या करना है, इसी का फॉर्म खुल जाएगा। तो देखिए, जब फॉर्म खुलता है तो उस वक्त आपको कुछ बेसिक चीज़ें का ध्यान रखना होता है, जस्ट लाइक कि आपका ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी जो दे रखा है आपको वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम सेंटर कोड डालना होता है। एग्ज़ाम सेंटर कोड इसलिए, और ये आपको वहाँ मिलेगा जब आप एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने गए थे तो आपको एक एडमिट कार्ड अलाउ किया गया था, उस एडमिट कार्ड पर आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड लिखा होता है, तो आप वहाँ से ये चीज़ फिल कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपका जो आंसर स्क्रिप्ट आएगा वो आपके ईमेल पे ही आएगा। सो उस चीज़ का बेसिकली आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम रिवैल्यूएशन फॉर्म कितनी बार भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का। सपोज इस स्टूडेंट के दो रिजल्ट आए हुए हैं, इनमें से किसी का भी रिवैल्यूएशन करना चाहे तो उसे यहाँ से वो सेलेक्ट करेगा। करने के बाद नॉर्मली वहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर देगा कि किसी और सब्जेक्ट को ऐड करनी है, तो अदरवाइज नहीं करनी है तो कोई सुनिए। अभी जैसे ही मैं इसके लिंक को सेव करूँगा वहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। दूसरा, जब हम ये चीज़ भर देंगे उसके बाद याद आएगा इग्नू आई कार्ड अपलोड कीजिए। इग्नू आई कार्ड उनके लिए मैंडेटरी है जो आंसर स्क्रिप्ट मंगाना चाहते हैं। जो सिर्फ रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए आईडी कार्ड अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो आंसर स्क्रिप्ट मंगा रहे हैं उनके लिए मैंडेट है। सो यहाँ से जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप सेव करेंगे आपका नीचे पेमेंट लिंक आ जाएगा। पेमेंट लिंक जैसे ही आएगा आप नॉर्मली वहाँ से अपना पेमेंट कीजिए और आपका ये रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल हो जाएगा। रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करने के 10 से 15 दिन के अंदर आपके जो आंसर स्क्रिप्ट है वो आपके मेल आईडी पे आ जाता है और मे बी 25 से 30 दिन लग जाते हैं नॉर्मली आपके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को आने में। तो उसका बेसिक इंतज़ार मत कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होके आराम से इंतज़ार कीजिए, उस रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम टाइम 2 महीने होते हैं, 2 मंथ होते हैं। 2 मंथ के बाद ही आप किसी और चीज़ को कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो आप पेशेंसली इसका वेट कीजिए। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म बहुत ही आसान है। अगर कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।